प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जो कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक रिद्धि संस्कृतम का 7वां पाठ है। तो प्रारंभ करते हैं। 7वां पाठ सत्संगति ही। पुराकाले काशी क्षेत्रे रत्नाकरः नामकः दस्युरासीत्। सः वने स्थित्वा पथिकान् लुण्ठति स्म। यः कोऽपि तस्य विरोधं करोति स्म, रत्नाकरः तस्य हननं करोति स्म। पुराकाले अर्थात प्राचीन काल में काशी क्षेत्र में, काशी नामक स्थान में रत्नाकरः नामकः, रत्नाकर नाम का दस्युरासीत्, दस्यु था अर्थात चोर था। सह वने स्थित्वा, वह वन में रहकर पथिकान लुण्ठति स्म, पथिकों को, जो राहगीर थे उनको लुण्ठति स्म, लूटता रहता था। यह कोऽपि तस्य विरोधम करोति स्म, जो कोई भी व्यक्ति उसका विरोध करता था, रत्नाकरः तस्य हननम करोति स्म, रत्नाकर उसको मार देता था। एकदा मुनिराजः नारदः ततः गच्छन् आसीत्। एक बार मुनिराज नारद वहां से जा रहे थे। रत्नाकरः तत्रागत्य अवदत्, रत्नाकर वहां आकर बोला, भवतः पार्श्वे यत् किमपि अस्ति मह्यं ददातु, नो चेत् अहं भवन्तं मारयामि। आपके पास में जो कुछ भी है मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं आपको मार डालूंगा। मुनिराजः नारदः अपृच्छत्। मुनिराज नारद ने पूछा, भवान एतं पापं किमर्थं करोति? आप यह पाप कर्म क्यों करते हैं? रत्नाकरः अवदत्, रत्नाकर बोला, अहं परिवारस्य पोषणाय एतं पापं करोमि। मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए यह पाप करता हूँ। मुनिराजः पुनः अपृच्छत्। मुनिराज ने फिर से पूछा, किं भवतः परिवारस्य सदस्याः अस्मिन् पापकर्मणि भवता सह सन्ति? क्या आपके परिवार के सदस्य इस पाप कर्म में आपके साथ हैं? किं ते एतस्य पापस्य फलेपि भवतः सहभागिनः भविष्यन्ति? क्या वे सब इस पाप के फल में आपके साथ सहभागी होंगे? रत्नाकरः अवदत्, रत्नाकर बोला, निश्चयेन ते अपि मम अस्मिन् पापकर्मणि सहभागिनः भविष्यन्ति, यतोहि अहम् एतत् कर्म तेषां कृते एव करोमि। निश्चय ही ते अपि, वे भी मेरे इस पाप कर्म में मेरे सहभागी होंगे, क्योंकि यह पाप कर्म मैं उनके लिए ही तो करता हूं। तदनंतरम मुनिराजः नारदः रत्नाकरम अवदत्। उसके बाद मुनिराज नारद रत्नाकर को कहते हैं, भवान स्वपरिवार जनान पृष्ट्वा आगच्छतु। आप अपने परिवार के लोगों को पूछकर आइए। रत्नाकरः अवदत्, रत्नाकर बोला, भवान इतः पलायनम कर्तुम इच्छति वा? आप यहां से भाग जाना चाहते हो ना? नाहं मूर्खः, मैं मूर्ख नहीं हूं। मुनिराजः अकथयत्, मुनिराज बोले, अलम चिंतया, चिंता मत करो। भवान माम वृक्षेण बध्नातु, आप मुझे एक पेड़ से बांध दीजिए। रत्नाकरः तथैव कृत्वा स्वगृहं गत्वा पितरं पृच्छति। रत्नाकर ने वैसा ही किया। स्वगृहं गत्वा, अपने घर जाकर, पितरं पृच्छति, अपने पिता को पूछता है, किं भवान मम अस्मिन् पापकर्मणि मम सहभागी अस्ति? हे पिता, क्या आप मेरे इस पाप कर्म में मेरे सहभागी हैं? पिता वदति, अहम तु वृद्धः,
मैं तो बूढ़ा हूँ, अंधः च और अंधा हूँ। मम पालनम तो भवतः कर्तव्यम, मेरा पालन पोषण करना तो अब आपका कर्तव्य है। अहम भवतः पापकर्मणि सहभागी नास्मि, मैं आपके पाप कर्म में आपका सहभागी नहीं हूं। तदनंतरम सह एकैकं स्वपत्नीं स्वपुत्रं च तम प्रश्नम अपृच्छत। तदनंतरम उसके बाद उस दस्यु ने, उस चोर ने एकैकम, एक एक करके, स्वपत्नीम, अपनी पत्नी को, स्वपुत्रम च, और अपने पुत्र को वही प्रश्न पूछा जो नारद जी ने पूछा था। सर्वे तथैव अकथयन, सभी ने वैसा ही कहा। कोपि रत्नाकरस्य पापकर्मणि सहभागी भवितुम न इच्छति स्म, कोई भी रत्नाकर के पाप कर्म में उसका सहभागी बनना नहीं चाहता था। एतद् दृष्ट्वा रत्नाकरः स्तब्धः जातः, यह देखकर रत्नाकर स्तब्ध हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। सह वनम आगत्य मुनिराजस्य नारदस्य पादयोः अपतत, वह वन में वापस आकर मुनिराज नारद के चरणों में गिर गया। रत्नाकरः क्रंदनम कुर्वन् अकथयत, रत्नाकर क्रंदन करते हुए, रोते हुए बोला, अधुना अहम एकाकी अस्मि, अब मैं अकेला हूं। मया अधुना किम करणीयम, मुझे अब क्या करना चाहिए। कृपया मम मार्गदर्शनम करोतु, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुनिराजः नारदः अकथयत, मुनिराज नारद बोले, भवान भक्ति मार्गम गच्छतु, आप भक्ति के रास्ते पर चलिए, भक्ति मार्ग में चलिए। श्री रामम स्मरतु, श्री राम का स्मरण कीजिए। तदनंतरम स एव दस्युः रत्नाकरः महर्षि वाल्मीकि रूपेण विश्वविख्यातः अभवत। कालांतर में वही दस्यु, वही चोर जो रत्नाकर नाम का था, महर्षि वाल्मीकि के रूप में विश्वविख्यात हुआ। स एव रामायण ग्रंथस्य रचनाम अकरोत्, उन्होंने रामायण ग्रंथ की रचना की। अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है, कीटोपि सुमनः संगादारोहति सतां शिरः, अश्मापि याति दैवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितः। फूल की अच्छी संगति के कारण कीड़ा भी ईश्वर के, भगवान के सिर तक पहुंच जाता है। और अश्मापि याति दैवत्वम, बेजान पड़ा हुआ पत्थर भी जब अच्छे लोगों का संग पाता है, अच्छे लोगों का साथ पाता है, तो वो पत्थर भी देव रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। उसकी भी लोग मूर्ति बना देते हैं और वो पूजा जाता है। इसलिए संगतेः प्रभावः मनुष्ये अवश्यम भवति, संगति का प्रभाव मनुष्य के ऊपर अवश्य होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। धन्यवाद। तो विद्यार्थियों, ये था पाठ सत्संगति ही। इस पाठ के उपरांत कुछ शब्दार्थ, कुछ कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ जानना हमारे लिए अति आवश्यक है, जिससे पाठ को भली प्रकार से समझा जा सकता है। शब्दार्थ के उपरांत आइए प्रारंभ करते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न एक पदेन उत्तरतः है, अर्थात एक पद में प्रश्न का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, कस्मिन् क्षेत्रे रत्नाकरः नामकः दस्युरासीत्, किस क्षेत्र में रत्नाकर नाम का दस्यु था। तो हमने पढ़ा था काशी क्षेत्रे। इसी प्रकार रत्नाकरः कान लुंठति स्म, रत्नाकर किनको लूटता था, जो राह में चलने वाले राहगीर थे, अर्थात पथिकान। ग है
कस्य पोषणाय रत्नाकरः पापकर्मं करोति? किसका पालन पोषण करने के लिए रत्नाकर पाप कर्म करता था? अपने परिवार का, अर्थात परिवारस्य। मुनिराजः नारदः रत्नाकरं कान् प्रष्टुं कथयति? मुनिराज नारद रत्नाकर को किनको पूछने के लिए कहते हैं? अर्थात अपने परिवार के लोगों को। तो उत्तर होगा स्वपरिवार जनान। रत्नाकरः कस्य पादयोः अपतत? रत्नाकर किसके पैरों में गिर गया? नारदस्य। प्रश्न 2 में पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। रत्नाकरः वने स्थित्वा किम करोति स्म? रत्नाकर वन में रहकर क्या करता था? रत्नाकरः वने स्थित्वा पथिकान् लुण्ठति स्म। ख है मुनिराजः नारदः रत्नाकरं किम अपृच्छत? मुनिराज नारद ने रत्नाकर को क्या पूछा? तो उत्तर होगा मुनिराजः नारदः रत्नाकरम अपृच्छत भवान एतं पापम किमर्थम करोति? ग प्रश्न है रत्नाकरः गृहं गत्वा स्वपरिवारं किम अपृच्छत? रत्नाकर ने घर जाकर अपने परिवार को क्या पूछा? उत्तर होगा रत्नाकरः गृहं गत्वा स्वपरिवारजनान्, माफ कीजिएगा, स्वपरिवारम अपृच्छत किम भवान मम अस्मिन् पापकर्मणि मम सहभागी अस्ति? घ है रत्नाकरः केन रूपेण विश्वविख्यातः अभवत्? रत्नाकर किस रूप में विश्वविख्यात हुए? रत्नाकरः महर्षि वाल्मीकि रूपेण विश्वविख्यातः अभवत्। प्रश्न 2 का अंतिम प्रश्न है महर्षि वाल्मीकि ही कस्य ग्रंथस्य रचनाम अकरोत्? महर्षि वाल्मीकि ने किस ग्रंथ की रचना की? महर्षि वाल्मीकि ही रामायण ग्रंथस्य रचनाम अकरोत्। प्रश्न 3 है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला प्रश्न है रत्नाकरः पथिकान लुण्ठति स्म। अंडरलाइन वर्ड है पथिकान अर्थात कान। अहम परिवारस्य पोषणाय एतं पापं करोमि। अहम कस्य पोषणाय? सः पापकर्मणि सहभागी अस्ति। सः कस्मिन् सहभागी अस्ति? श्रीरामं स्मरतु। कं स्मरतु? अस्मापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितः। कैः सुप्रतिष्ठितः? प्रश्न 4 है संस्कृत पदानां मूल शब्दः विभक्तिः वचनञ्च लिखत। संस्कृत पदों के मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखना है। क है रत्नाकरम। रत्नाकर शब्द है द्वितीया एक वचन रत्नाकरम। कर्मणि कर्मन शब्द है सप्तमी एक वचन में कर्मणि। रचनाम रचना शब्द है द्वितीया एक वचन में रचनाम बनता है। परिवारस्य परिवार शब्द का षष्ठी एक वचन शब्द परिवारस्य। पोषणाय पोषण शब्द चतुर्थी एक वचन पोषणाय। दस्युः दस्यु शब्द है प्रथमा एक वचन। पादयोः पाद शब्द है षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में बनता है पादयोः। सहभागिनः सहभागी शब्द है प्रथमा बहुवचन का शब्द है। प्रश्न 5 है अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयं कृत्वा हिंदी भाषायाम अर्थम लिखत। नीचे लिखे गए श्लोक का अन्वय करना है और हिंदी भाषा में अर्थ लिखना है। अन्वय करने से तात्पर्य है श्लोक में आए हुए शब्दों को ठीक प्रकार से रखना, जिससे हम संस्कृत के सामान्य वाक्य बना सकते हैं, संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। तो अन्वय होगा कीटः अपि सुमनः संगात् सतां शिरः आरोहति अस्मापि महद्भिः सुप्रतिष्ठितः देवत्वं याति। हिंदी भाषा में अर्थ है फूल की अच्छी संगति के कारण कीट भी ईश्वर के सिर पर चला जाता है। बेजान पड़े पत्थर भी महात्माओं के द्वारा देव रूप में प्रतिष्ठित होकर प्रसिद्धि को पाते हैं। धन्यवाद।